आपको अपने बचपन का याद है? आपकी दादी या नानी सुबह उठ करके नाम जप करती थी, माला ऐसे ऐसे फेरती थी, या फिर जब भी वो फ्री होती थी दोपहर में या रात को सोने से पहले, तो हमें लगता था कि ये क्या कर रही है, इसका मतलब क्या है। हमें वो चीज़ बकवास लगता था। बट अब ये बात साइंस भी मानता है कि जो दादी कर रही थी ना, वो एक ऐसे स्टेट में जा रही थी ये सब करके कि वो नॉर्मली जो इंसान होता है ना, वो उस स्टेट में अपने जीवन भर नहीं जा पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा स्टेट था और नाम जप से एक्चुअली साइंस भी इसके बारे में क्या बताता है। और इस वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात मान लो कि जो नाम जप है ना, वो साइंस और ब्रेन हैक से भी कई ज़्यादा बड़ा है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और जो चीज़ें साइंस आज मान रहा है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही वो चीज़ें बता रखी हैं। हमारे ब्रेन में ना एक नेटवर्क होता है और उसको बोलते हैं DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और ये नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है ना जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, एक जगह शांति से बैठे होते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे बिकॉज़ ये सबके साथ होता है। आप जब शांत बैठते हो क्या होता है, आपको थॉट्स आने लगते हैं, दिमाग में शोर चलने लगता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, आप उस सिचुएशन पे क्या कर सकते थे, आप उस सिचुएशन पे आपको उससे क्या बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। ये जो शोर आता है ना, ये नेटवर्क, इसी को कहते हैं DMN। और ये तब एक्टिवेट होता है जब हम लोग बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते, एक जगह शांति से बैठे होते हैं या फिर रात को सोने के पहले। और DMN ही सोर्स है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, ओवर थिंकिंग का और मेंटल रेस्टलेसनेस। और जब आप नाम जप करते हो ना, नाम जप क्या करता है, इस नेटवर्क को शांत कर देता है और आपके जो दिमाग का शोर है ना, उसको भी शांत कर देता है। और ये चीज़ मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट ने प्रॉपरली इस चीज़ को स्कैन करा है। जब भी कोई इंसान कोई रिदमिक नाम जप करता है या फिर कोई मंत्र का जाप बहुत टाइम तक करता है, तो उनके जो DMN की एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। वो शोर, वो मेंटल बग वो सब कुछ बंद हो जाता है। और जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इसका नाम रखा था चित्त वृत्ति निरोध, मतलब है माइंड की मूवमेंट को रोकना। और ये जो सारी चीज़ें साइंस आज डिस्कवर कर रही है ना, पतंजलि ने ये सारी चीज़ें 2000 साल पहले लिखी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नाम जप क्या करता है। नाम जप हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है। जब भी हम लोग नाम जप करते हैं तो हर एक ब्रीथ के बाद ना, एक नाम जप के बीच में जो एक ब्रीथ होता है, वो जो ब्रीथ होता है और वो जब रिपीटेडली बहुत बार होता है, तो वो ब्रीथ के बीच में हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के कई सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बेसिकली वेगस नर्व को कह सकते हो कि वो हमारे बॉडी और माइंड के बीच का हाईवे है। हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सारी चीज़ों से अफेक्ट करता है वेगस नर्व। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे जाती है, वेगस नर्व जब एक्टिवेट हो जाता है, वो वापस से हमारे नर्वस सिस्टम को रेस्ट और रीस्टोर मोड पे ले आता है। और जब वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले आपका कॉर्टिसोल ड्रॉप होता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपको मेंटल क्लैरिटी आती है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा ना कि वो जब नाम जप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शांत फील करते हैं, काम फील करते हैं, और वो खुद बोलते हैं कि बहुत अच्छा फील आ रहा है या फिर एकदम शांति मिल गया। कुछ ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं जब वो नाम जप करते हैं। आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस भी करा होगा और ख़ुद भी जब आप करते होगे आपने ये एक्सपीरियंस करा होगा। नाम जप ना हमारे जो गामा वेव्स है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर में, वो उसको भी कई ज़्यादा बढ़ा देता है। एक साइंटिस्ट है रिचर्ड ब्रैंसन, उन्होंने 2004 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कई मॉन्क्स के साथ में जो नाम जप करते थे, मेडिटेशन करते थे। उन्होंने जब उनको ब्रेन स्कैनर में डाला, तब उन्होंने पाया कि जो उनके गामा वेव्स थे वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। उन्होंने कभी अब तक ऐसा किसी ह्यूमन ब्रेन के साथ में नहीं देखा था। और सेकंड थिंग, जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो बहुत ज़्यादा थिक था। गामा वेव्स से होता क्या है, गामा वेव्स ना हमें हर चीज़ में पीक बनाता है, पीक परफॉर्मेंस, पीक क्लैरिटी, पीक कंपैशन, हर चीज़ में हमारे जो भी हमारा कैपेबिलिटी है ना, उसको पीक पर लेके जाता है, और वही होता है गामा वेव्स। और हिस्ट्री में जो भी संत और जो भी लोग जिन्होंने नाम जप करा था, जैसे तुकाराम, नामदेव, कबीर, इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी और ये 3 चीज़ें इन सारे लोगों में कॉमन। तो जब वो नाम जप करते थे उन्हें 3 चीज़ मिलता था, आनंद, शांति और चित्त।
और यही चीज़ साइंस एक अलग नाम देती है और ऋषिज़ इसको अलग नाम देते थे। ऋषिज़ नाम जप के इस फेज़ के बाद कहते थे कि मोक्ष का पहला दरवाज़ा, और साइंटिस्ट इसको कहते हैं पीक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो हमारी बॉडी में फ़ील होता है नाम जप के बाद, वो होता है डोपामीन केमिकल का रिलीज़ होना। क्या होता है ना, जब हम लोग कोई भी नाम या फिर कोई भी मंत्र का रिदमिक वे से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करके उसको रिपीट करते रहते हैं तो हमारी बॉडी डोपामीन रिलीज़ करती है। और ये हमारे जो इसी वजह से क्या होता है ना, नाम जब बहुत एडिक्टिव होता है। क्या होता है ना कि ऐसे आप रनिंग करोगे या फिर आप जैसे मान लो आप फ़ोन में गेम खेलते हो, ये इसीलिए एडिक्टिव क्यों हो जाता है, बिकॉज वो उस टाइम हमारी ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ करता है। और डोपामीन एक ऐसा केमिकल है ना जो हमें खुशी देता है, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, एक तरह का रिवॉर्ड फील कराता है। और वही सेम चीज़ आप नाम जप के टाइम में भी वो रिलीज़ होता है। अब जैसे आप बहुत बार नाम जप करने लगे हो, आप रिपीटेडली 5 महीने 6 महीने या 1 साल करने लगते हो ना, हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन किया हुआ है ना कि जब कोई चीज़ रिदम से रिपीटेडली होने लगती है हज़ारों बार, लाखों बार, तो वो ब्रेन में हमारा एक ना वो जड़ की तरह वो बैठ जाता है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली होने लगती है। मतलब आपको कोई एफ़र्ट नहीं डालना है नाम जप करने के लिए, आप किसी भी सिचुएशन में हो। इनफैक्ट कई लोगों ने बोला है कि सोते हुए भी वो चीज़ें रिपीट होती हैं, कहीं ऐसे संत ने कहा है। तो जब आप स्ट्रेस में हो, खुश हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, स्टिल वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके अंदर वो चले जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या समझ आया कि नाम जप से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिलती है। सबसे पहला है कि हमें मेंटल साइलेंस मिलता है नाम जप की वजह से। हमारी बॉडी जो है एक बियॉन्ड स्ट्रेस वाले स्टेट में चली जाती है। हमारा गामा जो है उसका वेव्स बढ़ता है, तो हमें पीक क्लैरिटी मिलता है, पीक परफॉर्मेंस मिलता है, पीक फोकस मिलता है। और जब ये चीज़ें आप बहुत लगातार हज़ारों लाखों बार उस नाम जप को कंप्लीट कर लेते हो, वो चीज़ ऑटोमेटिक भी हो जाती है। और फिर जो आपके बॉडी, आपके माइंड और आपके नर्वस सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो न्यूरोलॉजिकली भी होता ही है, बट आपका स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। अब इसको हम लोग एज अ बिज़नेस ओनर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझ आया कि नाम जप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, न्यूरोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और इन अ डे टू डे लाइफ। तो क्योंकि ना हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। हमारा ब्रेन या हमारा माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है, ख़ास करके जब हम शांत होते हैं। हमें उस टाइम रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बट हमारा माइंड फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके वो ना दौड़ता ही रहता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है, जो कि सारे लोग ये आजकल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कितना प्रमोट करा है कि नाम जप करो। एंड इनफैक्ट ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नाम जप से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हो। तो एक बिज़नेस ओनर इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये एक ऐसी चीज़ है जो ना हमें कॉन्स्टेंटली हर दिन करना होगा। तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हर दिन सुबह के 10-15 मिनट एक कोई भी नाम ले लो। और नाम जप से ये मतलब नहीं है आपको कोई भगवान का ही नाम लेना है, आप कोई भी एक नाम ले लो और उसको जब आप रिदमिक वे में रिपीटेडली कंटिन्यूसली लाखों बार कर लेते हो, आप समझो कि 10 लाख बार कर लेते हो उस चीज़ को, आपको 6 महीने 1 साल लग सकते हैं उस चीज़ को करने में। तो आप कोई भी भगवान का नाम ले लो या फिर कोई भी ऐसे नाम ले लो जो आपको पसंद है, एंड देन आप उस चीज़ को आप अपने या तो चैंटिंग करो खुद से बोल कर, या फिर आप अगर मन में कर सकते हो तो मन में करो। तो इससे क्या होगा कि आपको 30 डेज़ 50 डेज़ के अंदर में ना कुछ फ़र्क मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें होती है, ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आप ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स दिखने लगेंगे बहुत जल्द।